गाजियाबाद से बड़ी खबर है। जिले में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। लगातार बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा। लोग कर रहे हैं लॉकडाउन की मांग। हो रही है सेल्फ लॉकडाउन लगाने की बात। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले में कोरोना ने तोड़ा है रिकॉर्ड, जिसके चलते अब लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम जनता जो है वो खुद लॉकडाउन की मांग कर रही है और यदि सरकारें नहीं सुनती हैं तो यहां पर सेल्फ लॉकडाउन लगाने की भी बात की जा रही है। कई जगहों पे हमने देखा है व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन किया है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो इन दिनों घरों में रह रहे हैं, घर में रहकर अपना काम कर रहे हैं। लगातार सरकार से मांग की जा रही है पूर्ण लॉकडाउन की। ऐसे में एक बड़े तबके का मानना है कि यदि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है तो सेल्फ लॉकडाउन की ओर जनता को बढ़ना होगा। गाजियाबाद से बड़ी खबर। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद की जो जनता है वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, पूर्ण लॉकडाउन किया जाए और यदि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो सेल्फ लॉकडाउन की बात गाजियाबाद में हो सकती है। और गाजियाबाद में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या ताजा हालात हैं, इस जानकारी के साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जयवीर मावी। जी जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड गाजियाबाद तोड़ रहा है। ऐसे में लोग लगातार मांग कर रहे हैं पूर्ण लॉकडाउन की। क्या ताजा जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान इस समय जो हालात हैं काफी गंभीर है और कोरोना का जो प्रकोप है लगातार गाजियाबाद में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर तमाम ऐसे जो जनप्रतिनिधि है जो जनता के बीच रहते हैं, वो लोग ऑक्सीजन की कमी को लेकर, बेड की कमी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अब जो लोग हैं वो सेल्फ लॉकडाउन तक की बात करें, लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बाजारों में तमाम जो बाजार है भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसको लेकर आम जनता परेशान है। वहीं अब आंकड़ों की बात करें तो बड़े आंकड़े लगातार गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं, चाहे मौत का आंकड़ा हो या फिर कोरोना पॉजिटिव। हालांकि जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि उनके पास जो जांच करने की किट है, जो संसाधन है वो काफी कम है, इसलिए वो लोगों की जो जांच है उसको नहीं कर पा रहे। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो जांच के लिए जाते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो दावे हैं, चाहे वो जांच को लेकर हो या फिर तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको लेकर हो, कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो अस्पतालों के बाहर भीड़ देखी जा रही है, अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें केवल जांच के लिए लगी हुई है, जांच नहीं हो पा रही है। जांच नहीं होने की वजह से लोग निराश हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं अब लोग लगातार हम सोशल मीडिया पर अब कैंपेन चल रही है कि जो सेल्फ लॉकडाउन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कई बाजार ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अब सेल्फ लॉकडाउन जैसा निर्णय लिया है। कई बाजार के जो दुकानदार है उन्होंने एकमत होकर अपनी जो बाजार है उनको अब बंद करना शुरू कर दिया है। कई जगह ऐसे भी है जो रोटेटरी सिस्टम यानी कि एक दुकान छोड़कर एक दूसरे की डिस्टेंस बना रहे। तमाम जो नियम है उसको लेकर अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन जैसी स्थिति है उसको निपटने के लिए, क्योंकि कोरोना इस महामारी के रूप में अब देहात में पहुंच चुकी है। देहात के जो गाजियाबाद के जो गांव है वहां पर बड़ी संख्या में रोजाना जो कोरोना से मौत की शिकायतें आ रही है। जो लोग हैं वो परेशान है, लेकिन प्रशासन जिस तरह से जो दावे किए जाते हैं कि साप्ताहिक बंदी जब होगी तो साप्ताहिक बंदी में सैनिटाइज और सफाई की जाएगी, लेकिन गांव देहात में सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। वहीं सफाई को लेकर भी काफी समस्या है, क्योंकि इस समय जो गांव के जो प्रधान है उनका कार्यभार खत्म है, गांव में कोई पंचायत नहीं है और तमाम जो पंचायत के जो कार्य है उनको ब्लॉक अधिकारी देख रहे हैं। वो ब्लॉक अधिकारी अब
जो चुनाव है उनकी जो जिम्मेदारी उसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी 2 तारीख को जिस तरह उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो गांव है वहां पर मतगणना होगी, उनके प्रधान प्रत्याशियों की तमाम जो पद है उन पर, तो भारी भीड़ जब वहां पर जुटेगी तो आखिर उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने जो एजेंट बनाए जा रहे हैं, जो उम्मीदवार होंगे, उनका 24 घंटे पहले आज यानी कि उन सभी जो उम्मीदवार और एजेंट बनेंगे उन सब लोगों को आज के दिन अपना कोविड जांच करानी होगी और उस जांच के बाद ही उन्हें जब अनुमति मिलेगी उस मतगणना केंद्र में जाने की, जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है और जो राजनीतिक लोग हैं उन पर भी एक प्रेशर है। वो सभी लोग अब अस्पतालों में जाएंगे और जांच कराने की अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ऐसे में जब सरकार के पास साधन संसाधन कम है तो एक अचानक से इतनी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उनकी जांच करना भी शासन के सामने चुनौती है। हालांकि कुछ प्राइवेट अस्पताल भी इस जांच को कर रहे हैं, लेकिन वो जांच महंगी है, हर व्यक्ति के बजट में वो जांच कराना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस समय हम कह सकते हैं कि जिस तरह जो हालात हैं वो नियंत्रण से बाहर नजर आ रहे हैं। जी, इसके अलावा जयवीर मावी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार सरकार को फटकार लगाई है और साथ ही साथ ये निर्देश भी दिया है कि 2 मई को मतगणना के समय यदि कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ सरकारें लॉकडाउन नहीं लगा रही है, दूसरी तरफ संसाधनों की भारी कमी देखी जा रही है। आपने बोला RT-PCR किट भी नहीं है, वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था को लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद में यदि तमाम सुविधाओं की बात की जाए तो आज की तारीख में क्या हालात हैं गाजियाबाद के? देखिए, गाजियाबाद की अगर सुविधाओं की हम बात करते हैं तो आज सुविधाओं का बड़ा अभाव, भारी अभाव गाजियाबाद में। तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो RT-PCR जांच की हो या फिर बेड ऑक्सीजन की हो। कल एक सोशल मीडिया पर लोनी विधायक की फिर तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वहाँ ADM के दफ्तर के बाहर बैठे हैं और उन्होंने बयान दिया है कि ADM उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, वो लगातार क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन और बेड की मांग करते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि जब एक विधायक को जो सत्ता पक्ष के लोग, हालांकि लगातार मैंने पहले भी कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि उनको किस तरह की जो समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ रही है। जहाँ तक मतगणना की बात है, 2 तारीख को मतगणना होनी है, लेकिन सरकार के जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनमें तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अगर धरातल की बात करते हैं तो धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। तमाम जो भीड़ की बात करें वहां पर भारी भीड़ उमड़ने वाली है, क्योंकि हर गांव से कुछ प्रत्याशी प्रधान पद के हैं, उसके अलावा जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव पंचायत सदस्य, बहुत सारे जो चुनाव है उन सभी का निर्णय कल 2 तारीख को आना है। उसको लेकर जो लोग हैं, हालांकि अभी भी तमाम जो ब्लॉक है वहां पर भीड़ लगी हुई है, जो ब्लॉक कार्यालय, जो ग्राम विकास कार्यालय, वहां पर भीड़ लगी हुई है। वहां पर भी कोई सामाजिक दूरी का या सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर लोग वहां पहुंचे हुए हैं। अभी हालांकि एजेंट बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है। तो जो तमाम लोग हैं वहां पर इकट्ठे, जहां पर मतगणना केंद्र होगा वहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी समस्याएं लोगों के सामने आनी है और तमाम जो कोविड के जो नियम है वो नियम भी टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की तो भीड़। जी जयवीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं गाजियाबाद में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगातार मांग उठ रही है, सेल्फ लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि पूर्ण लॉकडाउन की तरफ जनता को रखा